अभी मैं उपस्थित हूँ धरोहर जंक्शन, जो कि अपने बालाघाट का सबसे बड़ा पुरातत्व विभाग का संग्रहालय है। और माननीय डॉक्टर साहब के साथ में उपस्थित हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं बोगी, ये जो आप बोगी देख रहे हैं, ये विश्व का एकमात्र और पहला संग्रहालय है जिसमें कि बोगी स्थापित की गई है, और पूर्ण रूप से देख रेख में, प्रशासन की देख रेख में। और ये पहला ऐसा पुरातत्व विभाग का संग्रहालय है जिसमें कि संपूर्ण रूप से जानकारी आपको मिलेगी, संपूर्ण रूप से हर चीज का इतिहास, संपूर्ण रूप से हर चीज की देखरेख इस संग्रहालय में मुझे देखने को मिला एवं आप लोगों को देखने को मिला। एक बार आपको मैं बोगी दिखा देता हूँ। ये अपना पुराना भारत। हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक हो गए। आज है मेरा ऑल एमपी ट्रिप का संपूर्ण मध्य प्रदेश भ्रमण का 23वां दिन, और 23वें दिन में हूँ अपने बालाघाट में। और आज अपन कवर करने वाले हैं हुक्कू शाह जी की दरगाह, जो कि संपूर्ण बालाघाट में सबसे प्रसिद्ध है। और हर धर्म, हर मज़हब और इंसानियत के नाते हर तरीके के व्यक्ति और सभी लोग माथा अपना टिकाते हैं। और बाबा की जो कृपा है संपूर्ण रूप से बालाघाट, जो कि तटों के ऊपर 12 तटों के ऊपर बसा हुआ है बालाघाट, वहाँ पर अपनी कृपा करते हैं। और अपन चलेंगे आज, संपूर्ण रूप से जानकारी लेंगे और माथा टेकेंगे बाबा हुक्कू शाह जी की दरगाह पे। अभी निकलते हैं। मैं हूँ अपनी धर्मशाला में, धर्मशाला जो कि बस स्टैंड के पास में है। बस स्टैंड से चिपक कर ये धर्मशाला है। और एक बार मैं आपको मेरा रूम टूर दे देता हूँ। ये मेरा छोटा सा रूम है, और ये मुझे मिली थी अलमीरा, ये विंडो, एंड दिस इज़ माय बैग। अभी बढ़ते हैं अपन लोग आगे और चलते हैं, विजिट करेंगे हुक्कू शाह जी की दरगाह। बढ़ते हैं आगे, मिलता हूँ आप लोगों को धर्मशाला के नीचे। अभी मैं मेरे रूम से निकल गया हूँ, और बस थोड़ी देर में अपन लोग बाहर चले जाएंगे। एक बार आपको मैं प्राइस बता देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ 175 रुपये में 24 घंटे के लिए रूम मिलता है यहाँ। काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। टॉयलेट का नहीं कह सकते, बट रूम बहुत अच्छा है। एंड ये देखो बस स्टैंड सामने, ये सामने बस स्टैंड है, एंड ये है धर्मशाला। और अभी चलेंगे अपन लोग हुक्कू शाह जी की दरगाह, जो कि मोस्ट पॉपुलर है अपने बालाघाट में। एंड चलते हैं, मिलता हूँ आप लोगों से आगे। अभी मैं आ गया हूँ बिल्कुल दरगाह के सामने, पर मुझे लेट इसलिए हुआ कि ये हाथ देख रहे हो आप, ये गंदे। तो वो सामने एक बहन जा रही है साइकिल से, उसकी चेन उतर गई थी, तो वो फिर मैंने चढ़ाई। शायद वो फिर से उतर गई, तो वो पैदल जा रही है। क्या करूँ, मैंने मदद की उसकी, बहन की। यह है बाबा शाह जी की दरगाह। अभी चलेंगे अंदर और जानकारी लेने की प्रयास करेंगे। सामने है बाबा हुक्कू शाह जी की मज़ार। ये जो गेट है आप देख रहे हैं, ये 350 साल पुराना गेट है। 350 साल पुराना गेट, और ये पत्थर में नक्काशी हुई दीवारें हैं। माना जाता है कि एक बार माथा टेकने से, बाबा से गुहार लगाने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दर्शन करने के बाद और परिसर दिखाता हूँ। बाबा शाह जी की माँ का मकबरा यहाँ है, एवं पास में उनके गुरुजी कह सकते हैं, और उनकी बहन के बच्चे उनकी साइड में, बाबा के साइड में उनकी समाधि कह सकते हैं। समाधि, मकबरा कहते हैं, वो गुम्मत कहते हैं, वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैंने उसे समाधि कह दी। जैसे कि साइड में 2 बच्चे थे, उनकी बहन है बाबा हुक्कू शाह जी की, और बाबा ख्वाजा गरीब नवाज, इनसे तो पूरी दुनिया परिचित है।
मैं आपसे बालाघाट जिले की एवं शिव मंदिर हुक्कूसा दरगाह के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहूँगा एवं आपके मार्गदर्शन से और आपने जो इतिहास की जो नींव को पकड़े हुआ है वो दर्शकों को दिखाना चाहूँगा और मैं जो बातें आप कहेंगे उनको मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ। बिल्कुल। आपने बालाघाट जिले के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हुक्कूसा दरगाह के बारे में एक जिक्र किया है। उसके बारे में वास्तविक जानकारी ये देना चाहता हूँ कि पूर्व साम्राज्य द्वारा वहाँ पर शिव मंदिर का निर्माण किया गया था और सने सने उस जगह पे अनेक राजाओं का राज रहा और कालांतर में उस समय कोई बाबा जी वहाँ रहा करते थे, उसकी देखरेख किया करते थे, शिव मंदिर की देखरेख किया करते थे। एक फकीर बाबा थे और उनका फिर वहाँ निधन हो गया। निधन होने के बाद उस समुदाय द्वारा उस शिव मंदिर के ऊपर उनकी समाधि बना दी गई। आपने कालांतर में देखा होगा अधिकांश जो शिव मंदिर जो समाधि के ऊपर स्थापित रहते हैं, उसी तरह का बालाघाट में हुआ है। और जो हुक्कूसा जो दरगाह है, पूर्व में एक शिव मंदिर था, वर्तमान में हुक्कूसा दरगाह के नाम से जाना जाता है, जो एकता अखंडता के लिए एक प्रतीक है, जिसके लिए एक बहुत और काफ़ी लोग उससे जुड़े हुए हैं। और प्रतिवर्ष यहाँ पर एक उर्स भी होता है, काफ़ी धर्म के भी इससे जुड़े हुए रहते हैं। और बालाघाट जिले के हम धनसुआ गोसाई मंदिर की बात करें, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे गोसाई मंदिर है, जो 10वीं शताब्दी का है। उसका जीर्णोद्धार हम लोग ने 1980 को किया था और फिर सने सने शासन प्रशासन की मदद से हमने 2024 में इसका पुनर्निर्माण करवाया है। गोसाई देव मंदिर का पहले जो खंडित अवस्था में पहुंच गया था, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे पत्थरों को हमने निकाला, फिर उसी आधार पे फिर नीचे से ऊपर तक हमने उस मंदिर को जैसा था वैसा ही हमने स्थापित किया है, जो एक शिव आराधना का तांत्रिक मंदिर हम कहते हैं, जो 10वीं शताब्दी में निर्मित है। इसी तरह अपन हट्टा की बावली जाइए। हट्टा की बावली जो है एक उस समय के जो 7वीं शताब्दी के जो राजा थे, गोंड राजा वक्त बुलंद ने उस बावली का निर्माण इस दृष्टि से करवाया था कि पानी उनको सैनिकों को पानी पीने को मिले, स्नान करने को मिले और सैनिक विश्राम वहाँ पर करके दूसरी जगह स्थानांतरित होते थे। उन्होंने वहाँ से एक सुरंग के द्वारा हट्टा बावली से लेके लांजी के किले में निर्माण करवाया और लांजी से सीधा नागपुर की ओर का सुरंग का निर्माण किया। जो उस समय के जो भोसले राजा थे, उनके महल के वहाँ पर, उनके द्वार के वहाँ पर बावली वो सुरंग जो खुलती है। इस तरह से एक बालाघाट का जो इतिहास है एक सुरंग के माध्यम से भी जुड़ा हुआ है। इसी तरह हम अगर देखें लालजी का कोटेश्वर मंदिर, जो 10वीं शताब्दी का है, जिसे है वंशी काल में बनाया गया था, कलचुरी वंश में बनाया गया था, जो 10वीं शताब्दी का। वहाँ पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की है, जो पृथ्वी से लेकर ऊपर से नीचे हमें भूगर्भ में जाना पड़ता है, 10 फीट नीचे जाना पड़ता है, उसके बाद उसकी पूजा अर्चना की जाती है। एक ये जो शिव मंदिर है कोटेश्वर महादेव का मंदिर, जो विश्व में प्रसिद्ध है, यहाँ पर धर्म प्रेमी लोग अत्यधिक आते रहते हैं। बालाघाट जिला एक जंगल के रूप में था, जहाँ पर खान पान किसी तरह की व्यवस्था नहीं थी। जैसे जैसे देश आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे राजा महाराजाओं का साम्राज्य बढ़ते गया। उसी श्रृंखला में बालाघाट जिले का भी एक निर्माण हुआ और शून्य से लेके शिखर तक आज हम देख रहे हैं। पहले चकबंदियाँ हुआ करती थी। चकबंदी के तहत अंग्रेज काल में उन्होंने गाँव का निर्माण किया। पूर्व राजा महाराजा ने गाँव का निर्माण नहीं किया था, जंगल था। लेकिन जब अंग्रेज भारत में पहुँचे, उन्होंने यहाँ का जो जंगल एरिया देखा, उन्हें एक मन भावन लगा और यहीं पर अंग्रेज लोग यहाँ बस गए। उन्होंने इस जिले का एक शिकार की दृष्टि से, खनिज संपदा की दृष्टि से, वन संपदा की दृष्टि से और पुरातत्व की दृष्टि से उन्होंने इस क्षेत्र का एक ऐसा भवन किया। उन्होंने भी धीरे धीरे रास्ता बनाया। रास्ता बनाने के बाद तालाब का निर्माण करवाया, रेलों के पुल, नदियों के पुल नहीं थे, पुल का उन्होंने निर्माण करा, रोड ऐसी रोड बनाई कि लोग
गमन का साधन हो जाए। फिर उन्होंने रेल का उपयोग किया, फिर सीधे गोंदिया से जबलपुर उन्होंने रेल निर्माण करवाया, प्रतिमा स्थापित हुई। उसके बाद देश आज़ादी के बाद बालाघाट नगर विकास होते गया। फिर वर्तमान में आप देख ही रहे हैं किस तरह से बालाघाट जिले का एक विकास हुआ है। नेरोगेज बोगियाँ चलती थी, अब भाग्यज हो गई है। उस ट्रेन को जो नेरोगेज डीजल इंजन है बोगी को हमने पुरातत्व संग्रहालय में स्थापित किया है। 26 जनवरी 2017 को हमने नेरोगेज बोगी को स्थापित किया और 2024 को हमने डीजल इंजन को पुरातत्व संग्रहालय में स्थापित किया है। पुरातत्व संग्रहालय विश्व का एकमात्र संग्रहालय है। किसी भी देश और राज्य और विश्व में किसी भी संग्रहालय में नेरोगेज डीजल इंजन बोगी को स्थापित नहीं किया गया है, जो बालाघाट का एकमात्र है। पुरातत्व संग्रहालय इतिहास में पुरातत्व शोध संस्थान संग्रहालय छोटा जरूर है, लेकिन हमने सभी चीज़ों को एक विभाजित करते हुए स्थापित किया है। यहाँ पर 10वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक की प्रतिमाओं को हमने पुरातत्व संग्रहालय में स्थापित किया है। जैसे विष्णु प्रतिमा है, शिव प्रतिमा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रतिमा है और योद्धाओं की प्रतिमाओं को हमने संग्रहालय में स्थापित किया। जो महिला योद्धा हैं, जब 16 से लेकर 17वीं शताब्दी तक रानी दुर्गावती का काल था, उन्होंने महिलाओं को ज़्यादा प्रोत्साहन किया कि आप युद्ध में आइए और लड़ाई लड़के, और कलाकार उससे प्रेरित होकर उन्होंने योद्धाओं की प्रतिमा, महिला योद्धाओं की प्रतिमा स्थापित किया, बनाया। इसी तरह हमने संग्रहालय में जो पुरातात्विक जो प्रतिमा है स्थापित किया है। और आज बालाघाट एक विकसित बालाघाट के रूप में एक जाना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि बालाघाट एक पुरातात्विक क्षेत्र में हम इसको एक अलग रूप में स्थापित करना चाहते हैं, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो देख सके कि छोटे से संग्रहालय में, छोटी सी जगह में, क्योंकि हमारा जो पुरातत्व संग्रहालय है 5 रोडों से संगम से बना हुआ है। इतिहास है पुरातत्व शोध संस्थान, और जिस तरह से उन्होंने यहाँ का संग्रहालय का काया पलट जो किया है, व्यवस्थित रूप से इसे बना रहा है। हम चाहते हैं कि दर्शकों को एक आकर्षण का केंद्र बने। जब तक, क्योंकि भले अब जब तक हम उसे विकास की ओर लाएंगे नहीं, तब तक ये संग्रहालय का विकास नहीं हो सकता। हम एक आकर्षण का केंद्र बना रहे हैं। आप देख रहे हैं ये जिस तरह से हमने निर्माण का काम चल रहा है, और भविष्य में भी अनेक कार्य हमें करवाना प्रस्तावित है, ताकि ये संग्रहालय अभी तो विश्व धरोहर के रूप में जाना जाए। अभी तो 1 मंजिला है, हम चाहते हैं कि 5 मंजिला संग्रहालय बने, जो घर से दिखाई दे कि कुछ है इस चौक में। इस तरह की हम लोगों की कल्पना चल रही है, और आप लोगों का अगर सहयोग का मार्गदर्शन रहा तो हम इसको विश्व की ओर हम पहुंचा सकते हैं। एवं बालाघाट से छोटी सी जुड़ी और बात की, यहाँ पर संपूर्ण रूप से किस प्रकार से खनिज उपलब्ध होती है, इस विषय में मैं थोड़ी सी चर्चा एवं जानकारी देना चाहूँगा। खनिज संपदा का एक अपार भंडार है। अभी आधा बालाघाट जिला नगर धीरे धीरे मैग्नीज की ओर चला गया अंदर। ये हम कह नहीं सकते कि कहाँ तक ये पहुँच गए हैं। इतना मैग्नीज से कारण शासकों की इतनी आय हो रही है, और आय होने के साथ साथ एक विकास भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि माइनिंग अपने इस पर चल रही है, लेकिन माइनिंग का जो है, जो उनके जो इंजीनियर हैं, किस आधार पर वो काम कर रहे हैं। हम तो उनसे तो प्रेरणा सीखना चाहिए कि भूगर्भ में जाके हम तो पुरातत्व वाले पृथ्वी के ऊपर से हम बात कर रहे हैं, ये तो भूगर्भ में जाके जमीन के अंदर से बात कर रहे हैं। एक अनोखा कितना संपदा यानी बालाघाट जिले में फैला हुआ है। अगर जिसे हम बालाघाट कह सकते धान का कटोरा, हम तो अपनी ये कह सकते हैं कि वन संपदा, खनिज संपदा, पुरातत्व संपदा का एक कटोरा है बालाघाट जिला, जहाँ पर एक अधिकारी जो आता है उसकी इच्छा नहीं होती बालाघाट जिले से जाने की, और बालाघाट जिले की अगर उसका ट्रांसफर भी हो गया, स्थानांतरण भी हो गया, तो वहाँ जाके वो उस चीज़ की चर्चा करता है कि बालाघाट जिले में किस तरह से, यानी यह हम कह सकते हैं कि वहाँ का जो परिवार है, बालाघाट जिले का जो परिवार है,
एक संस्कृति सभ्यता को लेके आगे बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर बैगाओं की संस्कृति है। आप भैया चले जाइए, को चले जाइए, एक हम अपने को एक लगाव मिलता है। हम तो झारखंड छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, लेकिन बालाघाट जिले में सभी चीज़ों को संजो के रखा है। यहाँ पर इतिहास, पुरातत्व, साहित्य, संस्कृति, पर्यावरण और अनेकों को लेके हम चला आ रहा है। बालाघाट जिला छोटा जरूर है, लेकिन शांति भी जिला है। नक्सलाइट लोग सोचते हैं कि बालाघाट जिले में नक्सलाइट है, हिम्मत नहीं होती, लेकिन बालाघाट जिले में हिम्मत के आधार पे सबको लेके चल रहे हैं। दुश्मन भी है तो प्रेम है, और अगर एक तरह से चाहे तो एकता में अखंडता की बात हम कर सकते हैं। ऐसा हमारा बालाघाट जिला है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपने मुझे बालाघाट से जुड़ी संपूर्ण जानकारी दी एवं मैं आज्ञा चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं मौजूद हूँ सर के साथ में बालाघाट के विश्व प्रसिद्ध म्यूज़ियम में, जहाँ पे 10वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक की संपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर उपस्थित हैं। ये देख सकते हैं आप, ये मूर्तियां हैं जो पुराने समय की हैं। 16वीं सदी, 18वीं सदी एवं 10वीं सदी, 12वीं सदी। ये महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। एवं माननीय डॉक्टर साहब, मैं आपसे चाहूँगा कि जो अंदर हैं जो चीज़ें, उनके बारे में आप ज़रा मुझे बताएं। जो चीज़ें रखी है हमारे शोकेस में, ये विलुप्त हो चुकी है। इसे बच्चों को दर्शाने के लिए, खेल खिलौने जो हैं उसके लिए रखा हुआ है हमने। ये बिल्कुल, ये पुराने समय में जो बच्चे खेला करते थे वह चीज़ें हैं जो कि पूर्ण रूप से पृथ्वी से ख़त्म हो चुकी हैं, और कुछ धरोहर के रूप में यहाँ पर पुस्तकालय में और म्यूज़ियम के रूप में रखी गई हैं। ये मूर्ति ये जी हमें 6 हिस्सों में मिली है। 6 हिस्सों में मिलने के बाद अलग अलग स्थानों में मिली, उसको जोड़ के हमने एक प्रतिमा स्थापित किया है। किस प्रकार से ये 6 हिस्सों में मिली है, मैं जानना चाहूँगा, बड़ी रोचक बात है। ये टूटी हुई थी, अलग अलग स्थानों में मिली। इसको हमने केमिकल के आधार पर इस प्रतिमाओं को जोड़ के एक किया है। बालाघाट नगर के यहाँ मिली है ये तीर्थकार, 10वीं सदी की है। 10वीं शताब्दी, 10वीं। गणेश प्रतिमा। एवं बीच में आते हैं तो अपनी विरासत, अपना जिला अपनी विरासत के रूप में ये सारी चीज़ें जो आज तक के इतिहास में रही हैं वो सारी चीज़ें यहाँ हैं। एक बार आप मुझे जानकारी दें। मुख्य तौर पर ये कैमरा भी रखे हुए हैं और डॉलर भी रखे हुए हैं। पुराना 500 का नोट शायद आप भी भूल गए हो, तो ये सामने देख सकते हैं। पुराने पुराने टिन्ने, कॉइन्स, और ये देखिए काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें हैं, सारी जो हम देख रहे हैं अभी वीडियो के माध्यम से। सर ने हमें अनुमति दी, और फ़ोन देख सकते हैं जो कि पहले चलते थे। और माननीय ये मैं जो देख रहा हूँ भोजपत्र, ये किस प्रकार से पत्ता है? ये तो उसकी कल्पना के इसमें हमने बना के रखा है। ये भोजपत्र में लिखा जाता था, नाग केसर के में तो पानी में डाल के, तो ये लेखनी इससे लिखा जाता था। बिल्कुल जी, मैं समझ गया पूर्ण रूप से। एवं आप दर्शकों को भी मैं समझाना चाहूँगा, यदि आप समझने में असमर्थ हैं तो ये जो भोजपत्र है सामने आप देख रहे हैं, इस पर इंक के द्वारा, पानी के द्वारा लिखा जाता था और उसी को चिट्ठी के तौर पे भेजा जाता था। ये ताड़पत्र है, ताड़पत्र है, ये ताड़पत्र, 40 पत्र है, 40 पत्र, ये कोरी है। अब तो स्याही का ज़माना चले गया, अब तो स्याही नई पेन आ गई है। सिक्के जो एक आना दबाना जो चलता था, ये भी बंद हो चुका है। और नीचे देखें तो ये विरासत है जो मिट्टी के रूप में बनाई जो लगाई गई है, जो बिल्कुल। बच्चे लोग के यहाँ प्रदर्शनी होती है, जो फर्स्ट सेकेंड आते हैं उसको हम संग्रहालय में रख लेते हैं। बहुत शानदार। ये जो देख रहे हैं पत्थर, ये असल में एक मिट्टी है। मिट्टी है। एक पेड़ है जो पत्थर बन गया है। ये जो सामने अपन देख रहे हैं ये मिट्टी है, और ये पेड़ के रूप में परिवर्तित हो गया, पत्थर बन गया। ये बालाघाट जिले के आगे हम जाते हैं डिंडोरी,
डिंडोरी जिले में आपको ऐसे ज़्यादा फासिल, जिसे फासिल कहा जाता है, ये वहाँ आपको देखने को मिलेगा। बहुत शानदार आपके बताने का तरीका, और आपने जो सजोया हुआ है अपना इतिहास वह बहुत ही सराहनीय है। और ये ढोलक, ये देख सकते हैं, गिटार पुराने ज़माने का, ये कौन सी सदी का है, मैं ये जानना चाहूँगा। ये सब 20वीं-21वीं शताब्दी के हैं, सब रखे हुए जो विलुप्त हो गई है, जिसको हमने संग्रहालय में लाके स्टोर किया है। बिल्कुल। एवं आगे मैं पूछना चाहूँगा, चित्रकान कक्ष देखना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा। चित्र के रूप में दर्शाया गया है मोबाइल से पहले की दुनिया। ये देख सकते हैं कि मोबाइल से पहले की दुनिया, माता पिता बच्चे सभी लोग बैठे हुए हैं, दूरदर्शन के माध्यम से भी देख रहे हैं। ये पहले चलता था कोलगेट, और कितना प्यारा लग रहा है। पहले हम ये ऐसे रोटी खाते थे बचपन में। अब तो शायद आने वाले समय में बच्चे आंगन भी भूल जाएं कि आंगन किस प्रकार का होता है। और ये पुरानी टीवियाँ यहाँ रखी हुई है। एवं आगे बढ़ेंगे तो ये लूना, जो कि पिताजी के समय में काफ़ी प्रचलित थी। यदि इससे कोई निकले तो उसे बुलेट का नाम दे दें कि बुलेट की बराबरी कर ले उस समय। इस प्रकार की ये चीज़ है। ये देखिए, मैं मोबाइल के पहले की दुनिया है। मोबाइल से पहले की दुनिया देख सकते हैं। जब पापा आते थे तो सब बच्चे दौड़ के आते थे, पापा क्या लेके आए हैं। और ये देख सकते हैं, जब पेड़ से फल गिरते थे तो चटाइयाँ लेके जाते थे, चीज़ें लेके जाते थे बटोरने। ये मोबाइल से पहले की दुनिया देख सकते हैं। सब भाई बहन साथ में सोते थे और पापा के पैर दबाते थे, पीठ दबाते थे, चढ़ चढ़ के दबाते थे। और देखिए पुराना इतिहास बालाघाट का, अपने देश का। और ये इसका भी मैं जिक्र आपसे करवाना चाहूँगा। ये पहले बजाज स्कूटर चलता था। बिल्कुल। अब उन्होंने राहुल कुमार कंसल जी हैं, ये सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें पुरातन संग्रहालय बालाघाट में दान के रूप में देके गया है, ताकि यहाँ पर स्थायी रूप से उसकी देख रेख की जाए। बिल्कुल। और देख सकते हैं कि ये मूर्तियाँ भी 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी की हैं, बालाघाट में उपस्थित, जो कि धरती से निकाली गई हैं और यहाँ सजोई गई हैं। ये देखिए नरसिंह मंदिर, इस प्रकार के अवशेष रखे हुए हैं, जिसे छायाचित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। ये हट्टा की बावली, जो कि 10 फीट नीचे जाके दर्शन करने की आपने जैसे वीडियो के माध्यम से बताया था। ये हट्टा की बावली ये है। हाँ, है ना। और ये जो शिव मंदिर, छोटे से महादेव मंदिर, जो 10 फीट नीचे अच्छा। जाना पड़ता, वहाँ छोटे से महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। बिल्कुल। ये बैयर का मंदिर है, शिव मंदिर, जो काना किसली रोड पे है, बालाघाट से 67 किलोमीटर की दूरी पे, और यहाँ के देखा जा सकता है। इसी तरह ये राजूगढ़ मगरदरा की पहाड़ी में इस तरह के अवशेष रखे हुए हैं। बहुत शानदार आपके बताने का तरीका। एवं इसी कुछ तरह और ये चीज देखिए, मिस कर रहे हैं। हाँ, बिहार के गाड़ा, ये भी एक नयापन है। बिल्कुल देख सकते हैं आप। और ये चीज़ें तो आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं छोटे छोटे बच्चों को। ये अपना आज के ज़माने की कुछ चीज़ें हैं। आपको संतरे की पीपे में बहुत कम दिखाई दी, धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। संतरे की पीपे में पहले स्वाद था। हाँ, आज की संतरे की चीनी है पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से चीनी है। बिल्कुल। पहले वो खटास मीठापन अलग ही था। ये आपने बचपन में खाई हो, मैंने काफ़ी खाई हैं। और अब ये पहले 1 की 4 मिलती थी पहले, और ज़्यादा मिलती थी, पर अभी 1 की 1 हो गई है, वो भी पूर्ण रूप से चीनी। हम बढ़ते हैं आगे। ये हमारा वाचनालय है, भोजनालय से कह सकते हैं यहाँ आप। ये वाचनालय है। अच्छा। ये देखिए घूमती लेती, जो तेलुगु भाषा से मिलती जुलती है। यहाँ पर हमने ग्रामोफोन भी रखा हुआ है। अरे वाह, इसका आज भी उपयोग करते हैं? आज भी उपयोग होता है। अच्छा, बिल्कुल। और पास में अपन देख सकते हैं कि टाइपराइटर अंग्रेजों के ज़माने का। ये देखिए दोस्तों, आपको क्या विचित्र चीज़ दिखा रहा हूँ मैं। ऊपर लिखा हुआ भी है अंग्रेजी, और ये अंग्रेजों के टाइम का ही है। हाँ। जो
आज से कह सकते हैं कि 200 साल 100 साल। एवं आप मुझे जानकारी दें इसके बारे में। ये अंग्रेज लोग टाइपिंग के माध्यम से पत्रों का पत्राचार करते थे। अब ये टाइप राइटर अब कंप्यूटर में बदल गया है। बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत शानदार। किस प्रकार से पहले आदि मानव हुआ करते थे आप देख सकते हैं। बालाघाट से ही जुड़ी कह सकते हैं, बालाघाट के प्राचीन इतिहास की ये सारी बातें हैं। और ये तो आज भी किताबों में पढ़ने को मिलता है इतिहास का। जब अपन चयन करते हैं, पढ़ते हैं, तो कैसे बंदर से थोड़े बड़े आगे आगे बढ़ के डायरेक्ट कंप्यूटर आज चलाने लग गए हैं। और देखिए, एवं डॉक्टर साहब माननीय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे कीमती समय दिया और मेरी इस कार्य को आपने समझा और संपूर्ण रूप से जानकारी दी। जिसको मैं कह रहा था मज़ार, और आपने उसकी संपूर्ण जानकारी दी और मुझे समझाया कि पहले जो मैं रूम से निकला था, उस बात को आपको बताऊं दर्शकों, मेरा परिवार, कि मैं रूम से निकला था तब कह रहा था कि मज़ार जाएंगे, पर मुझे इतिहास की जानकारी नहीं थी। वो था शिव मंदिर, अपने इतिहास का, अपने हिंदू धर्म का शिव मंदिर। वहाँ पर वो बाबा हुक्कू शाह जी देख रेख करते थे, बाबा महाकाल का पूजन करते थे। इसके पश्चात उनकी मृत्यु हुई और वहाँ पर समाधि बना दी गई, मज़ार बना दी गई। और बाबा हुक्कू शाह आज भी मौजूद हैं एवं उनका परिवार आसपास वीडियो के माध्यम से, जैसे कि मैंने दिखाया, और आज भी वो चमत्कार करते हैं बाबा महाकाल के दूत होने के नाते एवं शक्ति सिद्ध होने के नाते। आज भी वो चमत्कार करते हैं। एवं आपका बहुत बहुत धन्यवाद यदि यहाँ तक आप लोग जुड़े हों तो। पुनः धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका पुनः धन्यवाद। एवं आप अभी तक जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। बालाघाट से निकल के बढ़ता हूँ अपने अगले ज़िले की ओर। बाय बाय, जय श्री महाकाल।